The diagram you see, these are supporting cells. These are all supporting cells of the nervous system. They are prominent, they are too much, and they are all supporting. You can see ependyma cells. Ependyma cells, ventricles of brain में बहुत important है इसका. ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, कैविटीज होते हैं. Oligodendrocytes. Then these are satellite cells. Then see astrocytes. The word astro means star. तो स्टार जैसे दिखते हैं तो एस्ट्रोसाइट्स नाम दिया गया है. माइक्रोग्लियल सेल्स, ओके, माइक्रोग्लियल सेल. फिर बाद में श्वान सेल्स. देख लो कुछ सेकंड के लिए सबका डायग्राम देख लो अच्छे से. Okay, now enough. You look at this table. Now, explanation of each and every one of them. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. लोकेशन, टाइप्स देखो सेल का दिया है. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स देखा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स देखो ये वाला सेल्स, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. यू कैन सी ना, येलो कलर का सेकंड वाला, ऊपर से सेकंड वाला, 1 2 सेकंड. दिस इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. क्या दिए? दीज सेल्स हैव फ्यू ब्रांचेस. बराबर है, इसमें क्या है, कुछ ब्रांचेस है. मेनली फॉर्म माइलिन शीथ. क्या बनाता है? माइलिन शीथ. यू नो व्हाट इज अ माइलिन शीथ? हाँ, यू नो व्हाट इज अ माइलिन शीथ? देखो, जो एक्सॉन है, जो साइटोन से बाहर आता है, मैंने लास्ट टाइम सिखाया था व्हाट इज एन एक्सॉन, व्हाट इज अ साइटोन. ये जो स्टार शेप है न्यूरॉन का ऊपर वाला पार्ट, वो साइटोन है. और ये जो लंबा है ये एक्सॉन है. एक्सॉन का कवरिंग है माइलिन शीथ. इसका कवरिंग है माइलिन शीथ. और मैंने बताया था इट डू नॉट कवर द एक्सॉन कंप्लीटली. देयर इज अ गैप and the gap is called as node of Ranvier. Node of Ranvier. ठीक है. Now यही बात कर रहे हैं हम लोग. The cells have few branches and mainly form the myelin sheath around the central axon. जो एक्सॉन है उसके अराउंड में क्या बनाता है? माइलिन शीथ बनाता है, कवरिंग, which forms the white matter of the CNS. अभी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, there are two types of matter, white matter and gray matter. So white matter जो तुमको दिख रहा है, white matter in the central nervous system, वो because of the myelin sheath की वजह से, ओके, क्योंकि वो आउटर कवरिंग बनाता है. So myelin is an insulating sheath made up of प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंस. तो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है और फैटी सब्सटेंस. फैटी मतलब लिपिड, चर्बी. चर्बी बोलता है ना. अच्छा, तुमने सुना है ना, लास्ट ईयर पढ़ा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है ना, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. तो वहां पे वो एडिपोसाइट्स में आ जाता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है फैटी टिश्यू. देखो कैसा वो 11th स्टैंडर्ड का कनेक्टेड है विद द 12th, है ना. Now myelin is an insulating sheath made up of protein and fatty substance. It allows quick transmission of electrical impulse. अभी समझो ये अपना न्यूरॉन है, क्या बोलते हैं ना ये, 1 सेकंड. समझो ये अपना साइटोन है. 1 सेकंड. ये तुम्हारा स्टार शेप साइटोन है और नीचे एक्सॉन है. बराबर है. तो इट इज बिकॉज ऑफ द माइलिन शीथ जो कवरिंग है. ओके, कवरिंग माइलिन शीथ है. ये बहुत क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में काम करता है. मतलब एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा. ठीक है.
तो इट इज अ क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स बहुत ही फास्ट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, सो क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, 1 सेकेंड, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बिकॉज दो चीज है, एक इलेक्ट्रिक दैट इज सेट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। योर नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है सब जगह पे विद द हेल्प ऑफ वायर, और वायर का नाम क्या है? नर्व्स। वायर का नाम है नर्व्स। ना दूसरा दिया है माइक्रोग्लिया और ब्रेन मैक्रोफेजेस। माइक्रोग्लिया देखा तुमने? देखो इधर डायग्राम में दिए माइक्रोग्लिया, देखो माइक्रोग्लिया, दिस डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये कैसा दिखता है ना, ये ब्रेन के मैक्रोफेजेस है। कोई भी फॉरेन बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ब्रेन तक पहुंच गया, ये उनको खा जाएगा, ये उनको मार डालेगा। ठीक है, यू विल ईट देम। ठीक है, तो these cells will eat. So microglia क्या है? स्मॉल साइज रहते हैं। ओके, दे आर स्मॉल साइज रहते हैं विद फ्यू ब्रांचेस। मैंने सेल में देखा था डायग्राम में, इसमें काफी ब्रांचेस भी था ना। These are derived from monocytes and act as a macrophages. Have you heard of monocyte? हाँ, सर्कुलेशन चैप्टर में है, सर्कुलेशन रेस्पिरेशन चैप्टर में है। मोनोसाइट्स इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड सेल। ओके, ये जब डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, जब भी रन कुछ मोनोसाइट उधर जाके ये मैक्रोफेजेस बनाते हैं। दे गो टू द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, इधर डेड न्यूरॉन है उधर, एंड सेल डेब्रिस इन द सीएनएस। दे मीडिएट इम्यून सिस्टम। क्या मीडिएट करते हैं वो? इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी मेंटेन करके रखता है। समझ में आया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम देखेंगे दूसरा एस्ट्रोसाइट्स, तीसरा एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप पे देखो, पूरा का पूरा तारा जैसा है, स्टार शेप है ना, ये एस्ट्रोसाइट्स है। अभी स्टडी करेंगे एस्ट्रोसाइट्स। क्या दिया है? स्टार शेप है, देखा, एंड द मोस्ट अबंडेंट ग्लाइल सेल्स, बहुत ज्यादा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में। तो क्या दिया है? दीज आर स्टार शेप सेल्स एंड मोस्ट अबंडेंट ग्लाइल सेल्स ऑफ द सीएनएस। दे हैव वेरीड रोल्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर इसके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा काम करता है, वेरीड रोल्स इन द ब्रेन। ठीक है, एंड क्या है रोल? देखो, दे हैव वेरीड रोल इन ब्रेन लाइक सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरल ट्रांसमीटर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। याद रखो, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब हमारे ब्लड से कुछ चीजें ब्रेन तक जाती नहीं, जो जाना भी नहीं चाहिए, तो उसमें वो बैरियर का काम करता है, उसको रोक देता है, आने नहीं देता ब्रेन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या और भी कुछ चीजें हो गया, हार्मफुल सब्सटेंस। रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विद इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर ही इम्पल्स ट्रांसमिट करना, सिग्नल, जैसे कि राइट साइड के ब्रेन में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से वो लेफ्ट साइड में बताएगा, लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, राइट साइड में बताएगा। फोर ब्रेन में क्या चल रहा है, मिड ब्रेन को बताएगा, मिड ब्रेन में क्या चल रहा है, फोर ब्रेन को बताएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ब्लड ये regulate the electrical impulse transmission in the brain cell. फिर ependymal cells. Look at the diagram of ependymal cells. You can see ependymal cells. ऐसे cells है ना, ठीक है, ependymal cells. क्या है ependymal cells? ये form single layer of squamous और columnar. Have you heard of squamous cell और columnar epithelium? 11th standard आ गया ना, यहाँ पे भी आ गया ना। तो often ciliated epithelium, हाँ, हेयर लाइक रहता है, ciliated cells lines the ventricles of brain. What are ventricles of brain? In our brain there are cavities. हमारे ब्रेन में cavities है, जिस cavity के अंदर भर के रहता है एक लिक्विड, जिसका नाम है cerebrospinal fluid. I hope you are getting it.
हमारे ब्रेन में क्या है, कैविटीज है, कुछ स्पेस है, जगह है, वो जगह को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स में क्या भर के रहता है? CSF। क्या भर के रहता है? CSF। CSF। What is CSF? Cerebro spinal fluid। CSF, cerebro spinal। ठीक है, लिख लीजिए। You write down this। Okay। Yes. नाउ हमने एपेंडाइमस सेल्स पढ़ लिया। अभी PNS में श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स है। देखो ना, 1 2 3 4 सेल्स जो है CNS में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और 2 जो है वो पेरिफेरल में, श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। ये श्वान सेल्स का डायग्राम देख लो तुम लोग जरा। देखो श्वान सेल्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, ठीक है। दिस इज द श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स एंड सैटेलाइट। ये दोनों किस में रहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। किधर रहते हैं? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके। श्वान सेल्स का क्या खास बात है? दीज आर मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स, ठीक है, ऑफ PNS। दे प्रोड्यूस माइलिन शीथ अराउंड द मेड्यूलेटेड नर्व्स ऑफ PNS। यू रिमेंबर, मैंने कल सिखाया था मेड्यूलेटेड नर्व्स एंड नॉन मेड्यूलेटेड नर्व्स। What are medullated nerves? The nerves with myelin sheath, a nerve fiber with myelin sheath is called as a medullated nerve। तो वो क्या बोल रहे हैं? PNS में जो myelin sheath है वो यही बनाते हैं। ओके। और सैटेलाइट सेल दे सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो भी फंक्शन है ये उसको सपोर्ट करता है। यस्टरडे हम लोगों ने यहाँ तक रीड किया था, सिनेप्स तक। ओके, लास्ट लाइन थी तो सिनेप्स। अभी आगे स्टडी करते हैं। It is usually exodendronic or maybe exonic or maybe exosomatic और डेंड्रोडेंड्रोनिक। ये क्या बोलना चाहते हैं तुमको मालूम है? सोमैटिक मतलब साइटोन, सेल बॉडी, ये सेल बॉडी। ओके। ये एक्सॉन, ये एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन। लास्ट टाइम किया था कल हम लोगों ने। ये क्या है? डेंड्राइट्स है। क्या है? डेंड्राइट्स। समझो, एक्सोडेंड्रोनिक मतलब ये डेंड्राइट्स है ना, इधर से कोई और एक्सॉन चालू हो गया, तो एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच का। एक्सोनिक मतलब कोई 2 एक्सॉन के बीच का। एक्सोसोमैटिक मतलब ये सोमैटिक है और ये एक्सॉन है, तो सेल बॉडी और एक्सॉन उसके बीच का। एक्सोडेंड्रोनिक मतलब सेल एक्सॉन और, ओके। डेंड्रोडेंड्रोनिक मतलब एक डेंड्रॉन और दूसरा डेंड्रॉन। ओके, 2 डेंड्रॉन के बीच का। सिनेप्स की बात कर रहे हैं, अ गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन। वो गैप कैसा हो सकता है? 2 एक्सॉन के बीच में, 2 साइटोन के, 2 न्यूरॉन, 2 डेंड्रॉन के बीच में, या एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में, या डेंड्रॉन और डेंड्रॉन के बीच में, या एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में। समझ में आ रहा है? यस, नो? व्हाट इज द सिनेप्स? हम सिनेप्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इज अ सिनेप्स? सिनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन द 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच का गैप। ये गैप 2 एक्सॉन के बीच में हो सकता है, तो उसको नाम दिया एक्सोनिक। एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में हो सकता है तो एक्सोडेंड्रोनिक। एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में हो सकता है तो एक्सोसोमैटिक। 2 डेंड्रॉन के बीच में रहेगा तो डेंड्रोडेंड्रोनिक। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस, नो? Yes. Now we are going to study cyton. Yesterday we already studied about this. We are going to study now. What is a cyton? You remember
स्टडी मैंने बताया था, आर जनरली फाउंड इनसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जनरली मतलब बाहर भी मिल सकता है तुमको, हाँ, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के, बट इधर क्या लिखा है इसने, जनरली फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जनरली वहां पे रहता है। And in the ganglia, small groups of cell bodies inside the white matter, छोटे छोटे सेल बॉडीज व्हाइट मैटर में भी रहते हैं। ब्रेन में दो मैटर रहते हैं, एक ग्रीन मैटर और एक व्हाइट मैटर। ओके, सो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दो चीज रहता है ब्रेन में, एक ग्रे मैटर और व्हाइट। जो ग्रे मैटर है वो न्यूक्लियस है, वो साइटोन है। ओके, जो व्हाइट मैटर है वो एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन और डेंड्रॉन है। Now क्या दिया है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन कॉल्ड बेसल न्यूक्लियर। मतलब अगर व्हाइट मैटर में कोई न्यूक्लियस है या सेल बॉडी है, उसको क्या बोला गया है, बेसल न्यूक्लियर। अब बंडल ऑफ एक्सॉन में बी कवर्ड ओनली बाय न्यूरिलेमा। क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन है, एक सेकेंड है, ठीक है, ये एक्सॉन के बंडल्स हैं और इट इज कवर्ड ओनली बाय न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा मतलब इसका कवरिंग। सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज अ न्यूरिलेमा, इट इज सेल मेम्ब्रेन, बाहर का कवरिंग। क्या है वो, सेल मेम्ब्रेन। सेल में कैसा रहता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वैसा सेल मेम्ब्रेन का इसका नाम है न्यूरिलेमा। इन द नॉन मेड्यूलेटेड नर्व्स, तुमने पढ़ा है ना दो टाइप के नर्व्स, मेड्यूलेटेड एंड नॉन मेड्यूलेटेड। अगर नॉन मेड्यूलेटेड नर्व्स है तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम है न्यूरिलेमा, ठीक है, उसको माइलिन शीथ नहीं है। अगर मेड्यूलेटेड नर्व है तो इसको न्यूरिलेमा भी रहेगा और साथ में माइलिन शीथ भी रहेगा। आई रिपीट, मैं वापस रिपीट करता हूँ ये सेंटेंस को और ये एक्सप्लेनेशन पार्ट को समझ लो। ये तुम्हारा कौन है, एक्सॉन है। एक मिनट में चेंज करता हूँ पेन। ये तुम्हारा क्या है, वन सेकेंड स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा एक्सॉन है। ओके, इसको अगर एक ही कवरिंग है जिसका नाम है न्यूरिलेमा, ये रेड कलर का, ओके, और ये रेड कलर का कवरिंग इसको कवर कर दिया, कवर करेगा तो देखो कैसा दिखेगा, कवर कर दिया ना, ढक्कन जैसा कवर कर दिया रेड कलर का। तो ये रेड कलर का पूरा समझ लो एक वायर है, वायर को एक इंसुलेशन है ना, कवरिंग है ना, वो है न्यूरिलेमा। अभी इसके ऊपर एक और कवरिंग अगर है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, वो इसके ऊपर कवर है। ठीक है, ये है येलो वाला जो है ऊपर वाला, वो है क्या है उसका नाम, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ किसमें रहता है, मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। तो अगर माइलिन शीथ है तो 50 टाइम फास्ट इम्पल्स ट्रेवल होता है, मतलब जहां पे 1 सेकेंड में मैसेज जाना है, नॉन मेड्यूलेटेड में 50 सेकेंड में जाएगा, तो मेड्यूलेटेड में 1 सेकेंड। समझ में आया, इतना फास्ट होता है। द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड द नर्व फेसिक्यूले इज एंडोन्यूरियम। अभी इसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब माइलिन शीथ के ऊपर जो है वो है एंडोन्यूरियम। चलो लेट मी टीच यू। एक है ना बंडल ऑफ न्यूरॉन हमने लिया, 1 सेकेंड है, ये न्यूरॉन का बंडल है, करेक्ट। इसको क्या है बाहर का कवरिंग, ये जो रेड कलर का बना रहे हैं हम लोग, वो कौन है, वो है न्यूरिलेमा। क्या नाम है इसका, न्यूरिलेमा। अभी येलो कलर का इसके ऊपर आएगा, वो है माइलिन शीथ।
क्या नाम है इसका? माइलिन शीट, येलो कलर का बाहर वाला माइलिन शीट। इसके ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलेंगे एंडोन्यूरियन। एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके ऊपर का जो कवरिंग है येलो के ऊपर, माइलिन शीट के ऊपर, ठीक है, इसका नाम क्या है? एंडोन्यूरियन। क्या है? एंडोन्यूरियम। समझ में आया एंडोन्यूरियम क्या है अभी? मतलब सबसे पहले नर्व के ऊपर कवरिंग है न्यूरिलेमा, सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर है माइलिन शीट, ठीक है, उसके ऊपर आएगा तुम्हारा एंडोन्यूरियम। क्या आएगा? एंडोन्यूरियम। आई होप इट्स क्वाइट इजी टू एक्सप्लेन यू एंड अंडरस्टैंडिंग इज बेटर। फ्यू नर्व फेसिकुले, मतलब कुछ फेसिकुले एंडोन्यूरियम आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिन्यूरियन। समझ में आया? एंडोन्यूरियम को कवरिंग है पेरिन्यूरॉन, पेरिन्यूरियम के ऊपर है एपिन्यूरॉन। 1 सेकेंड ना स्टूडेंट्स, ये देखो, ये बहुत सिंपल है। सबसे बाहर ये तुम्हारा है, कौन है? तुम्हारा एक्सॉन है। कौन है ये बंडल? पूरा नर्व फाइबर जो ब्रेन से आता है, इसका नाम क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन को कवरिंग है येलो कलर का कवरिंग, इसका नाम क्या है? एपिन्यूरियन नहीं, इसका नाम है, सॉरी है, इसका नाम आएगा न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा के ऊपर का कवरिंग है माइलिन शीट, जो रेड कलर का है। कौन है? माइलिन शीट। ओके, उसके ऊपर एक वेसिकुलर कवरिंग है, ठीक है, और उसका नाम है ये ब्लू कलर का, माइलिन शीट के ऊपर उसका नाम है एंडोन्यूरियम। उसके ऊपर एक और कवरिंग है, वो है पेरिन्यूरियम, और उसके ऊपर एक और कवरिंग है जिसको बोलते हैं एपिन्यूरियम। समझ में आया क्या? हाँ, सबसे पहले क्या आएगा? एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर न्यूरिलेमा, उसके ऊपर माइलिन शीथ, उसके ऊपर एंडोन्यूरियम, फिर पेरिन्यूरियम, फिर एपिन्यूरियम। फटाफट कॉपी करो ये, एंड वंस डन लेट मी नो।
Okay, now I think वो concept काफी clear था. The blood is supplied to all the nerves to provide oxygen and nutrient. Now neuroglial cells. अभी neuroglial cells की बात कर रहे हैं. The neuroglial cells are far greater in number than the neurons. हमारा जो न्यूरॉन्स है उससे काफी ज्यादा नंबर में न्यूरोग्लियल होते हैं. Most of them are supporting cells of the nervous system are derived from same embryonic tissue ectoderm. Have you heard of ectoderm, endoderm, mesoderm? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, कल ही बताया था. Yes, sir. 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा स्किन, हमारा हेयर, ये एक्टोडर्म से बना हुआ है. ओके, द टर्म न्यूरोग्लिया रिफर्स टू द सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस. ये पेज जरा एक बार पढ़ लो अच्छे से. रिप्लाई वंस यू आर डन विद इट. Done, sir. Done, sir.
Okay. Now look at this diagram. I really advise you to look at this diagram. This is a very, very important diagram. In exam, they ask very frequently this diagram. This is a diagram of synapse, a junction, a gap between the two neurons. Okay. To look at this diagram, you won't understand in just a look. But if you constantly see, धीरे धीरे समझ में आएगा. फिर थोड़ी देर में when I'll explain you, you will understand full. Just look at this diagram. Once you feel you are done, let me know. I'll start teaching you. Okay, enough time was given to see the diagram. Now, what I say, now look at in a number wise way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is your 1, your 2, your 3, 4, 5, 6, 7. Look at this, all points. Look at point wise manner. और क्या लिखा है वो भी पढ़ो जरा हर जगह पे. लेबलिंग पार्ट भी पढ़ो जरा. Now look at this. What is a synapse? It is a gap or the junction between the two neuron. दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स. So what is a synapse? It is a gap between the two neurons. अभी it is made up of the presynaptic membrane and the postsynaptic membrane. Made up of the presynaptic membrane and the postsynaptic membrane. ये देख रहे हो डायग्राम? ये 1 सेकेंड है. ये है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. ये लाइन जो देख रहे हो तुम लोग, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसका कवरिंग. और ये जो आया है ना नीचे, उसके नीचे ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ब्लू कलर का. डिड यू अंडरस्टैंड? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये उसके ऊपर जो गया है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. मतलब इसका कवरिंग सिनेप्स जो है, जो गैप है दोनों के बीच में, उसको हम बोलते हैं, ये जो है, ये समझ लो, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है. इनके बीच में दोनों के जो गैप है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट. I hope you must be having a textbook with you.
If you are carrying, you must carry a textbook with you. Always, always. Just don't sit with a mobile phone and earphone. मतलब फायदा नहीं है बेटा. एक टेक्स्ट बुक रखने का, एक पेन रखने का, एक नोटबुक रखने का. हाँ, ये सब काम एक्टिवली करते रहने का, जिससे क्या होता है तुम्हारा पढ़ाई अच्छे से होगा. देखो इधर सिनेप्टिक क्लेफ्ट लिखा भी है. ओके, इट इज अ गैप. देखो गैप बिटवीन द टू membrane, the synaptic membrane and the pre and post synaptic membrane. ओके, नाउ आगे हम क्या देखते हैं, ये डायग्राम में ये जो है ये सिनेप्टिक बल्ब है, एंड बल्ब. कौन? सिनेप्टिक एंड बल्ब है. ये पूरा का पूरा सिनेप्टिक एंड बल्ब है. ओके, अभी क्या दिखाया है, जैसा नर्व इंपल्स आया, ब्रेन से आया इंपल्स मैसेज, या फिर बॉडी से ब्रेन की तरफ गया, जैसा नर्व इंपल्स आया, ठीक है, इधर इंपल्स आया, क्या हो गया, कैल्शियम अंदर जाना चालू हो जाता है. देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन. समझ में आ रहा है? नर्व इंपल्स आने के बाद क्या हुआ, पहले कैल्शियम अंदर आना चालू हो गया. देखो कैल्शियम अंदर आना चालू हो गया ना, सब तरीके से, ऑल पॉसिबल वे से कैल्शियम स्टार्ट कमिंग इनसाइड. ठीक है, लुक एट द डायग्राम, द एरो इज शोइंग द कैल्शियम गोज इनसाइड, है ना. अब कैल्शियम क्या करता है, इट इज अ स्टिमुलेटर. वो जो सिनेप्टिक वजाइकल्स है, ये देख रहे हो सिनेप्टिक वजाइकल्स, इस सिनेप्टिक वजाइकल्स को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास लेके जाता है. ओके, डाउनवर्ड लेके जाता है. गॉट इट? किधर लेके जाता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास लेके जाता है कैल्शियम. किसको? सिनेप्टिक वजाइकल्स को. ठीक है, नाउ ये सिनेप्टिक वजाइकल्स के अंदर क्या है, एक केमिकल है विच इज कॉल्ड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. And the name of the neurotransmitter is, लिख लो, acetylcholine. The name is acetylcholine. क्या नाम है? acetylcholine. लिख लो. हाँ, the chemical name न्यूरोट्रांसमीटर का acetylcholine. ये वो है जो एक नर्व से दूसरे नर्व पे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज लेके जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड. अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है अभी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, इतना तो समझ में आया. व्हेन द इंपल्स कम्स, देखो यहाँ पे इंपल्स आया, नर्व इंपल्स, कैल्शियम अंदर गए, कैन सी कैल्शियम गोइंग इनसाइड, कैल्शियम अंदर गए, इट हैज टेकन ऑल द न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल्स टू द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन. कैल्शियम का एक और रोल है, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है उसको प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच करने में हेल्प करता है. वहां पे वो रप्चर हो जाता है. ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है क्या हो जाता है प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, यहाँ पे ये रप्चर हो जाता है. क्या रप्चर मतलब? फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है. रप्चर होने के बाद क्या रिलीज करेंगे, उसके अंदर है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे. जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो गैप, वो पूरा गैप भर जाता है न्यूरोट्रांसमीटर से. देखा, पूरा न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे इधर आ जाते हैं, फट जाते हैं रप्चर होने के बाद, फिर वो वहां पे फुल हो जाता है. Now, have you heard of electrolytes and non-electrolytes? What are electrolytes and what are non-electrolytes? The solution that conduct electricity is called as electrolyte, and the solution that do not conduct electricity are called as non-electrolytes. Okay.
तो यहाँ पे ये सिनेप्टिक, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इलेक्ट्रोलाइट जैसा करता है, ये जो गैप है सिनेप्टिक क्लेफ्ट का, ये जो गैप है इसका दोनों के बीच का, वो गैप को पूरा वो भर देता है, न्यूरोट्रांसमीटर से पूरा भर जाता है। समझ में आया? तो जो भी इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स, यहाँ पे जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो भी थ्रू सिनेप्स वो चले जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। देखो वो भी कैसा है पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में, लिगांड गेटेड चैनल ओपन। देखो लिगांड गेटेड चैनल ओपन ना, लिगैंड गेटेड चैनल ओपन होता है मतलब क्या, ये चैनल ओके ओपन होके ट्रांसफर करता है इसको इम्पल्स। जैसा इधर इम्पल्स आ जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ये एक जनरेट करता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जनरेट करता है केमिकल कॉल्ड एज कोलिन एस्टरेज। क्या करता है कोलिन एस्टरेज, जो कोलिन एस्टरेज जनरेट हुआ बाय द पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल या न्यूरॉन, तो ये लिगांड गेटेड चैनल क्लोज हो जाता है, ये पूरा क्या होता है क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाता है तो क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर वापस साइकिल के अंदर रिटर्न चले जाते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल जितने न्यूरोट्रांसमीटर वापस अंदर जाते हैं एंड इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर इम्पल्स, आगे दूसरे इम्पल्स आने के। ये सब चीज कितना फास्ट होता है मालूम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है ये सब चीज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस, नो, यस और नो, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ आई विल रीड, इन केस किसी को नहीं समझा होगा तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वापस नहीं सिखाऊंगा, मैं पूरा वापस सिखा सकता हूँ। ओके, अरे थोड़ा आगे पीछे हो गया, एक सेकंड। What is the synapse? It is a junction between the two nerve cells. It is a minute gap, synaptic cleft, in between which allows the transmission of impulse by neurotransmitter bridge. मतलब एक ब्रिज बन जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का, वो अलाउ करता है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर क्या है, ये जरा नर्व फाइबर का प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं। जो नर्व फाइबर एक्सॉन एंड ऑल दैट, वो नर्व फाइबर है ना, उसका प्रॉपर्टीज है। एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी, मतलब कि वो एक्साइट होता है तभी तो इम्पल्स ट्रेवल्स करता है। द नर्व फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ऑलवेज याद रखो नर्व फाइबर जो है इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगा, एक ही डायरेक्शन में। देखो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, ये ब्रेन है और ब्रेन से बॉडी की तरफ लेके आता है। कौन है ये, इफ्रेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन? याद है, इफ्रेंट नर्व, सॉरी न्यूरॉन बोल दिया, इफ्रेंट नर्व या मोटर नर्व। और दूसरा बॉडी से ब्रेन की तरफ लेके जाता है, कौन है वो, एफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स या उसको सेंसरी नर्व भी बोलते हैं। तो इट इज ओनली यूनिडायरेक्शनल, आइदर वो ऑर्गन बॉडी से ब्रेन को लेके जाता है मैसेज, या ब्रेन से बॉडी को लेके देता है। तो इट इज यूनिडायरेक्शनल। तो इधर लिखा है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, पोलराइज मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। Have the ability to perceive the stimulus and enter into the state of activity. Impulse लेने के बाद वो एक्टिविटी करने लगता है। Okay, you can take screenshot of this. You are already aware of this. Starting में मैंने ये लिखाया था। ठीक है? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब उसमें से इम्पल्स ट्रांसफर होता है, कंडक्ट। ठीक है, इट इज एबिलिटी टू ट्रांसमिट एक्साइटेशन। स्टिमुलस, व्हाट इज अ स्टिमुलस? जैसे कि अगर किसी ने टच किया, वो टच क्या हुआ, स्टिमुलस हो गया। किसी ने टच किया तो वो टच क्या हो गया,
स्टिमुलस हो गया। समझ में है क्या है स्टिमुलस? इट इज एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल in the external or internal environment, बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर के एनवायरमेंट, ठीक है। ब्रिज एक्साइटेशन इन नर्व, मसल, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। नर्व में हो सकता है, मसल में होता है, ऑर्गन में होता है, ऑर्गेनिज्म में। समझ में आया? 1 सेकेंड स्टूडेंट। ओके, नाउ स्टिमुलस हमने बताया। In order to effective, the stimulus must be minimum intensity called as threshold stimulus. What is threshold? The minimum stimulus required to generate the impulse या excitation लाने के लिए. It is a minimum stimulus. अगर इतना stimulus नहीं रहा तो excitation नहीं होगा impulse का. दूसरा subliminal. Subliminal क्या होता है? जो minimum से कम, अगर समझो थ्रेशोल्ड से कम है तो वो इंपल्स जनरेट ही नहीं होगा, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो सुप्रालिमिनल, ठीक है, विल प्रोड्यूस सेम डिग्री। ज्यादा इंपल्स भी देंगे तो उतना ही करेगा। तुम खाना, अगर तुम्हारे पेट बॉडी का जरूरत 2 रोटी है, तुम 10 रोटी खाओगे तो क्या बनेगा? बॉडी से बाहर आ जाएगा, कुछ मतलब नहीं। 2 ही रोटी खाना चाहिए जितना बॉडी को चाहिए। समेशन ऑफ अ सिंगल सबलिमिनल स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम रहेगा स्टिमुलस तो काम नहीं करेगा, बट ऐसे बहुत सारे थोड़ा थोड़ा स्टिमुलस करेंगे तो सब जमा होते जाते हैं। एंड स्मॉल स्मॉल वीक स्टिमुलस आर गिवन एंड क्विक फटाफट देंगे तो क्या होता है, सब जमा होते, फिर एक स्टिमुलस तैयार हो जाता है। प्रोड्यूस स्टिमुलस ड्यू टू एडिशन और समेशन ऑफ स्टिमुलस, सारे स्टिमुलस ऐड होते हैं। ऑल और नन लॉ, अगर तुमने स्टिमुलस दिया है या तो वो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। there is the nerve will either conduct the impulse in entire length or will not conduct the impulse at all in case of weak stimulus. Now what is refractory period? It is a time interval about millisecond during which a nerve fails to respond to a second impulse. जैसे कि अभी एक स्टिमुलस गया है, उसके बाद तुमने दूसरा भी दिया लेकिन उसने उसको रिएक्ट नहीं किया। अरे पहले स्टिमुलस गया ही है, दूसरा इमीडिएटली इतना फास्ट आएगा तो कैसे आएगा? इट इज 0.3 to 0.5 मिलीसेकेंड्स। सिनेप्टिक, सॉरी वो सिनेप्टिक डिले था, तो वो रिफ्रैक्टिव पीरियड था, सिनेप्टिक डिले है। द इंपल्स रिक्वायर्ड 0.3 to 0.5 मिलीसेकेंड टू क्रॉस द सिनेप्स। देखो कितना फास्ट जाता है ना। प्रीति क्या हुआ, स्क्रीन पे कुछ टच कर रहे हो तुम? तुम्हारा नाम आया इधर स्क्रीन में, मेरे पास आता है। कुछ पूछना है बेटा? नो सर। कोई बात नहीं, सॉरी सर। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। नाउ सिनेप्टिक फटीग। फटीग मतलब होता है टायर्डनेस। बहुत ज्यादा अगर स्टिमुलस देते हैं ना तो क्या होता है, नर्व भी टायर हो जाता है, हम लोग भी टायर्ड हो जाते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स halts temporarily due to exhaustion of its neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर अभी पढ़ा हमने, अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो वो रुक जाएगा। वेलोसिटी, the rate of transmission of impulse, देखो फिजिक्स इधर भी आ गया ना। in long and thick nerve is fast, हमेशा thick nerve माइलिन शीट की वजह से मैंने बताया ना, माइलिन शीट थिक रहेगा तो नर्व इंपल्स फास्ट जाता है। इट इज हायर इन होमोथर्म्स, होमोथर्म्स में फास्ट रहता है, ज्यादा रहता है देन इन poikilotherms. What are poikilotherms? Cold blooded animals. लिख लो मांगता है तुम, अगर याद नहीं है तो। poikilotherms, cold blooded
animals. Homotherms, warm blooded animals. लिख लो ये फास्ट. और एक खास बात क्या दिया है, हमारे वॉलंटरी कंट्रोल जो हमारे कंट्रोल में है उसमें फास्ट है 100 to 120 मीटर पर सेकेंड. देखो ना 100 से 120 मीटर सेकेंड कितना स्पीड है उसका ना, बहुत स्पीड है नहीं. इन मैन, मैन मतलब ह्यूमन की बात कर रहे हैं. एज अपोज एएनएस इनवॉलंटरी में 10 to 20 मीटर पर सेकेंड होता है, स्लो रहता है उसमें. इट इज फास्टर इन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर देन नॉन मेड्यूलेटेड. ये भी हमने किया था. हाँ, मेड्यूलेटेड मतलब विद माइलिन, नॉन मेड्यूलेटेड मतलब विदाउट माइलिन. ठीक है. As an impulse has to jump from one node of brain wave to the next at the synapse where the neurons communicate with one another. ये हम लोगों ने स्टडी किया है. ठीक है. The neuron carrying an impulse to the synapse is presynaptic neuron. The neuron receiving the input is the postsynaptic neuron, maybe a generator or a gland or a muscles. A synaptic cleft is a small intercellular space lying between the two having width of 20 to 30 nanometer. How much is 1 nanometer? 1 nanometer is how much? Is equal to 10 raised to minus 9 meter. याद रखो. Okay. The process by which the impulse jump from presynaptic to is conducted to the postsynaptic is called as synaptic transmission. It is one-way process done by थोड़ा गो थ्रू हो जाओ. अभी मैं पहले का पेज जो है वो भेज रहा हूँ, गो थ्रू हो जाओ, थोड़ा पढ़ लो. ठीक है. ये रीड करो एंड लेट मी नो. हाँ. रीडिंग हो गया तो बोलो मुझे. हाँ.
done. ओके, फास्टर रीडिंग, थोड़ा और अच्छे से रीड करो नाउ। ओके, ये पढ़ो ये। Okay, now done na? Now we are going to study types of synapse. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह जनरेट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है हमारे बॉडी में और जनरेट होके फास्ट ट्रांसमिशन होता है, सबसे फास्ट। इन दिस टाइप ऑफ सिनेप्स गैप बिटवीन द नेबरिंग न्यूरॉन इज वेरी नैरो, गैप बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। द सिनेप्स बिटवीन द टू क्लोज न्यूरॉन इज मैकेनिकल, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक इज फॉर्म्ड बाय द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, at the gap junction the two cells are within almost 3.8, वहां पे 20 to 30 नैनोमीटर था, यहाँ पे 3.8 नैनोमीटर डिस्टेंस रहेगा, तो ट्रांसमिशन across the gap is faster but depend upon the connection located at the gap junction. ओके, इसलिए जो कनेक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है between the neuron. Electrical synapses are found in those places of the body requiring fast response, वो वहां पे रहता है जहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स है। डिफेंस रिफ्लेक्सेस आल्सो हैज बायोडायरेक्शनल, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड करता है ना रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक एक्शन, प्रोटेक्टिव एक्शन, जो बॉडी का फास्ट स्टिमुलस के लिए रहता है, क्विक एक्शन के लिए, दैट इज अपना रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ओके, तो केमिकल सिनेप्स जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया, दीज आर स्पेशलाइज्ड जंक्शन थ्रू व्हिच द सेल ऑफ द न्यूरल सिस्टम send chemical signal to each other, ठीक है, to the non-neuronal cells such as the gland and muscles. The gap between them is larger. Electrical signal से it is 20 to 40 nanometer. A chemical synapse between the motor neuron and a muscle cell is called as neuromuscular junction. मोटर न्यूरॉन कौन होता है? जो ब्रेन से मैसेज लेके आया, ठीक है, और मसल, हमारा बॉडी में मसल्स हमने पढ़ा है ना,
अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल. There are three components of types of synapse. यहाँ पे presynaptic membrane है, mostly axonic terminal, the synaptic membrane or the postsynaptic cell, usually on the dendrite or the next neuron. ये हम लोगों ने स्टडी किया है पूरा का पूरा. The gland or a muscle. Third, the postsynaptic neuron. The impulse travels along the axon of the presynaptic neuron of the axonic terminal. The most presynaptic neuron or axon have several synaptic knobs at the end of the terminal. The knobs have an array such as sac called synaptic vesicles that contain neurotransmitter molecule. I think समझा ये, मैंने पहले भी पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले वो डायग्राम में. When the impulse reaches the postsynaptic, sorry, जैसा impulse reach हुआ, the synaptic knob, high potential, high sensitive calcium ion open हो जाता है, calcium diffuse हो जाता है अंदर की तरफ fluid में, extracellular fluid. The increased calcium concentration inside the cell initiate a series of fuse that fuses the, वो क्या करता है, synaptic vesicles को fuse हो जाता है and लेके जाता है into presynaptic membrane where they release neurotransmitter by exocytosis. सेल के बाहर निकल के वो बाहर neurotransmitter release करेगा. Once neurotransmitter binds the receptor of the postsynaptic action, excitatory turning on response हो गया और inhibitory, या तो turn on करना है या off करना है, वो मैसेज देगा. This is depend on the nature of the neurotransmitter involved. Once the impulse transferred, synapse the enzyme like choline esterase, ये मैंने बताया था, released by the neurotransmitter to destroy the neurotransmitter, and the synapse is received to ready to receive another impulse. वो जो मैंने अभी पढ़ाया था वो है यही है, एक बार गो थ्रू हो जाओ लेट
Done with this reading part? Yes, sir. So I think it is enough for today's lecture. Okay. Yes. Now we will study transmission of nerve impulse next lecture, and we'll try to cover till here. And then CNS, human nervous system. We need a whiteboard. I will teach you in my classroom with the whiteboard. Okay. So we are going to do it. And then वो complete होने के बाद human nervous system का we are going to read again. Then spinal cord करेंगे, then read करेंगे. It is a very big chapter, very big chapter, very big chapter. Entire your 11th 12th standard में भी इतना बड़ा chapter कोई भी नहीं है. बड़ा chapter, बहुत बड़ा chapter. And it's definitely I will take some time. Okay, इतना जल्दी होगा नहीं. Bye everyone. Thank you, sir. Bye. Wait all of you. Wait. Don't exit. Huh? Wait all of you. Wait. Okay. The homework is draw the diagram of synapse. Those who exited, it is their problem. Okay. I did not said to exit. You'll have to wait for me to end the lecture. I never said to exit by yourself. So, whomsoever exited, remember this diagram is a homework for you. You need to draw this diagram 3 times. Just a homework, huh? Okay. Okay. Bye everyone.